और फिर उसके बाद एकदम राजनीति के क्षेत्र में आ जाना और वहाँ पर भी अपना सिक्का जमा देना, लोगों का प्यार पा लेना, इसके पीछे आपकी कौन सी भावना काम कर? राजनीति में मेरा कोई मुझे शौक़ नहीं था कोई। दरअसल मेरी धर्मपत्नी क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त थी इंदिरा जी की, तो उनके इलेक्शन के लिए जाती थी जब इलेक्शन होती थी। मगर मैं राजनीति से बहुत दूर था, मैं वो कला की दुनिया में इतना खोया हुआ था। मगर जब ये इंदिरा जी की मृत्यु हुई एंड व्हेन शी वाज असैसिनेटेड, आपस मैं न्यूयॉर्क में था, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम टीवी चलाओ। तो मैंने टीवी चलाई वहाँ पे, तो मैंने देखा कि इंदिरा जी का बचपन दिखा रहे हैं, गांधी जी की उंगली पकड़ के जा रही हैं, लाठी पकड़ के जा रही हैं, इंदिरा जी स्कूल जा रही हैं, इंदिरा जी ये कर रही हैं। तो मैंने कहा यार कमाल है, अमेरिकन टीवी के ऊपर इंदिरा जी का जीवन बता रहे हैं। तो फिर ऑल ऑफ ए सडन आई सॉ अ डेड बॉडी। तो मैंने कौंसल जनरल को फ़ोन किया न्यूयॉर्क पे, तो कौंसल जनरल ने मुझे कहा कि आज हम कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं कल सुबह, तो आप आ जाइए। तो मैं चला गया। जब कंडोलेंस मीटिंग के बाद मैं बाहर निकला तो जो हमारा कौंसल जनरल का ऑफिस है वो सेंट्रल पार्क है, बहुत बड़ी पार्क है न्यूयॉर्क की, तो उसके नज़दीक ही है। तो मैंने देखा कि न्यूयॉर्क पार्क के वहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, सरदार लोग जो हैं, और मिठाइयाँ बांट रहे हैं, शैम्पेन की बोतलें खोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक आदमी की हत्या हो गई, इंसान की हत्या हो गई, उसको फिर जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, हिंदुस्तान के बंटवारे में ये चीज़ें हुई हैं, मगर हम तो चाह रहे थे कि देश एक रहे, देश की अखंडता बनी रहे। तो मैंने डर सा गया। तो आप यकीन जानिए कि मैंने टैक्सी नहीं पकड़ी, वहाँ से कोई 3-4 मील दूर मेरा होटल था। मैं चल रहा हूँ अपने ख्यालों में खोया हुआ, चल रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ एयरलाइन से अपनी टिकट बुक कराई और मैंने धवन साहब जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, आर के धवन को, कि भाई मैं डायरेक्टली घर बॉम्बे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा आ रहा हूँ फ्यूनरल अटेंड करने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम जब पहुँचो तो मैं बता देना, फ़्लाइट नंबर बता देना, क्योंकि कोई टैक्सी वैक्सी मत आना, कोई टैक्सी मिलेगी नहीं तुम्हें। और मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैं देखा रास्ते में ट्रक जले हुए पड़े हैं, दिल्ली में गाड़ियाँ जली हुई हैं। थोड़ा आगे गया तो सारा मैंने देखा कि ये सारा दिल्ली जल रहा है। तो मुझे पता चला कि वहाँ सिखों को मारा गया, सिख बच्चों को मार दिया गया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, हमने कहा ये क्या हो रहा है। और मैंने कहा कि ये तो फिर वो दोहराई जा रही हैं, चीज़ें दोहराई जा रही हैं, वो जो चीज़ें जो हम भूल जाना चाह रहे थे। तो मैंने फ्यूनरल अटेंड किया, मैं वापस आ गया। तो फिर एक दिन मुझे राजीव जी का फ़ोन आया कि हम चाहते हैं कि तुम इलेक्शन यहाँ से इलेक्शन के खड़े हो जाओ बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट से। अच्छा, मुझे कोई राजीव जी का पता नहीं था, कुछ नहीं, मगर मुझे ये पता था ज़रूर कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके ज़रिए मैं अपने दिल की भावनाएं जनता को बता सकूँगा कि ये शांति कितनी ज़रूरी है हमारे देश के लिए, एक दोस्ती भाईचारा कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मेरे मन में थी जो मैंने की, पहले भी की। जब मैं राजनीति में नहीं था तो सोशल कमिटमेंट मेरी बहुत ज़्यादा रही है। और आप यकीन जानिएगा कि 67 में मुझे ग्रां प्री मिला था जर्मनी से, मैंने पिक्चर बनाई थी मैंने, यादें। तो उसके लिए मैं जब लंदन आया तो वहाँ हमारे जो हाई कमिश्नर थे उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी दी मुझे। और उसके बाद पार्टी के बाद मुझे वहाँ पे उस ज़माने में ये फेमन आया हुआ था, ये बिहार में। तो वहाँ इंडो पाक कल्चरल सोसाइटी थी उस ज़माने में साउथ हॉल में, तो जिसका प्रेसिडेंट जो था पाकिस्तान का मुसलमान था और सेक्रेटरी जो था वो हमारा हिंदुस्तानी था। तो वो आए तो वो कहते हैं 10 साहब आपको पार्टी देना चाहते हैं। तो मैं कहा पार्टी में तुम्हारा खर्चा कितना होगा? कहते हैं जी 1000 पाउंड तो हो जाएगा, हम बकरा मंगाएंगे सऊदी से, हम फलाना करेंगे, ये सब करें। मैं कहा देखो यार हम तो फ़िश एंड चिप्स खाने वाले आदमी हैं, तुम काहे को इतना खर्चा करते हो? मैं कहा तुम सब मिल मिला के पैसा क्यों नहीं इकट्ठा करते हो? ये बिहार में फेमन है, लोगों के काम आएगा पैसा। और मैंने कहा कि मैं आपको लिख के देता हूँ कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में हुई, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी फ़ंड इकट्ठा करने के लिए आ जाऊँगा। तो ये उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने वहाँ साउथ हॉल में, डोमिनियन सिनेमा था उस ज़माने में, तो वहाँ उन्होंने जनाब एक शो रख दिया। और यकीन जानिएगा कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो थी वो पाकिस्तानी मुसलमानों की थी। और एक पठान, बड़े बड़े पठान वो उधर के फ्रंटियर के, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। और उस ज़माने में मैंने 5000 पाउंड मैंने इकट्ठे किए जी, जो हमने इंदिरा जी को जाके दिए। और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये इंडो पाक कल्चरल सोसाइटी को ये लिख दीजिएगा, यू हैव रिसीव्ड, दे विल फील वेरी हैप्पी। एंड शी, आई मस्ट एडमायर हर दैट शी रोट ए लेटर ऑफ थैंक्स टू द इंडो पाक कल्चरल सोसाइटी। और उन्होंने अपने ऑफिस में उस लेटर को फ्रेम करके लगा के रखा हुआ था।
कुल मिलाकर दत्त साहब, आप भारत के भविष्य के प्रति आशावादी हैं? ये डिपेंड करता है हमारे युवा पे। आजकल लेटेस्ट जो मैं टीवी पे डिबेट्स वगैरह देखता हूँ, तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमारे देश के युवा जो हैं, स्पेशली इस अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, वो जागृत हो रहे हैं। ऐसे ही हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, अगर आपको याद होगा, कि जब पहले जागृत हुए थे पढ़े लिखे लोग, गोखले जी, लोकमान्य तिलक, ये सब आस्ते आस्ते गांधी जी ने आके फिर आवाम को जोड़ा, जनता को जोड़ा, उन्होंने अपने साथ लिया। ऐसा ही हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो जागृति हमारे युवा में आ रही है, लेडीज़ में, हमारी यंग गर्ल्स में, यंग बॉयज़ में, शहरों में, ये जो रोशनी है, रोशनी फैलेगी गांव में जब फैलेगी रोशनी, तभी मुझे लगता है कि ये देश जो है वे फिर आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है हमारे युवा पे कि ये काम वही करेंगे, और वो अवश्य करेंगे, क्योंकि मैं उनकी डिबेट्स सुनता रहता हूँ। उनके अंदर जो एक घुटन है, एक आग है, वो है, और वो चाहिए थी कि वो उनको अब पता लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कितनी करप्शन है, कितनी एडवांटेजेस सरकारें ले रही हैं, कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई परफॉर्म बराबर नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं, एंड दे विल गेट अप वन डे। एक आखिरी और शायद कुछ ज़ाती सवाल। शरणार्थी के रूप में अपनी ज़िंदगी की यात्रा शुरू करने वाला सुनील दत्त आज अपनी मंजिल कहाँ देखता है, क्या देखता है? वो पंडित जी के डेस्क में लिखा हुआ था, व्हेन ही पास हुए, देयर आर माइल्स टू गो। क्या है कि समस्याएं इतनी हैं देश की, मैं तो समझता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी सिर्फ अगर एक काम हमारे जनता का युवा करे कि देश की एकता रखनी है, देश के सब धर्मों को मिला के, ज़ात वाले लोगों को मिला के आगे बढ़ना है, तो मैं समझूंगा कि मैंने ज़िंदगी में मैंने जो भी थोड़ा बहुत किया है उसको आगे फॉलो अप हो रहा है। दत्त साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबको सुनने वालों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू।